एक बड़ी खबर जो कि दिल्ली से इस वक्त मिल रही है। खबर यह है कि दिल्ली में भीषण अग्निकांड हुआ है। मशहूर इलाका करोल बाग का इलाका, जहां पर एक मॉल में बीती शाम भीषण आग लगी थी और इस पर अभी तक करीब 12 घंटे बाद भी पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 घंटे से यह मॉल धधक रहा है, यहां पर भीषण आग लगी हुई है, अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है इस आग पर। घटना करोल बाग मार्केट में विशाल मेगा मार्ट की है, जहां पर बीती शाम करीब 6:30 बजे का वक्त था जब पहली मंजिल पर यह आग लगी, जिसके बाद फायर और पुलिस को सूचित किया गया। जानकारी के मुताबिक इतनी देर में स्टोर के अंदर से सभी लोगों को बाहर निकाला गया। मौके पर 15 फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन अभी तक आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। बता दें कि इस मार्ट में कोई भी खिड़की नहीं होने की वजह से फायर ब्रिगेड को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। यह तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, विशाल मेगा मार्ट की तस्वीरें हैं जो कि करोल बाग के मार्केट में स्थित है। यहां पर भीषण आग लगी और कल शाम 6:30 बजे आग लगी थी, जिस पर अभी भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि जैसे ही पहली मंजिल में आग लगती है वैसे ही सभी को इस मॉल से बाहर निकाला जाता है, सभी को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास चलते हैं। हालांकि अभी तक आग बुझाने का कार्य चल रहा है और भीषण ये आग लगी थी। लाखों के नुकसान की, करोड़ों के नुकसान की जो आशंका है वो यहाँ जताई जा रही है। विशाल मेगा मार्ट, जहाँ पर घर का हर तरह का सामान यहाँ पर उपलब्ध होता है। बड़ी संख्या में लोग अपने घर का सामान शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा नुकसान की आशंकाएं जताई जा रही है, लेकिन अभी तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका। करोल बाग में तब अचानक अफरा तफरी मच गई जब बाजार में मौजूद विशाल मेगा मार्ट में आग के शोले भड़कते दिखे। तेजी से आग भड़कने के बाद विशाल मेगा मार्ट से ग्राहकों को बाहर निकाला गया और तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई। शुरुआत में फायर ब्रिगेड की 1-2 गाड़ियां मौके पर आईं, जिन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि इस पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के पसीने छूट गए। वहीं हालात बिगड़ते दिखे तो फिर करीब 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली के करोल बाग इलाका, जहां के विशाल मेगा मार्ट में आग लगी और तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। फिलहाल मौके पर 15 फायर टेंडर्स मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश जो है दमकल कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है। क्या सूरत हाल है वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक बड़ा स्टोर जिसमें बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर बना हुआ था। बड़ी बिल्डिंग है, एक बड़ा ब्रांड जिसका मेगा स्टोर यहाँ पर था। आसपास की दुकानों में भी आग का खतरा मंडराने लगा था, जिसे देखते हुए सबसे पहले आसपास की दुकानों को बंद कराया गया। वहीं एक बार ये आग बुझती दिखी, जो कुछ ही देर में फिर भड़क गई। ऐसे में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और इसी खबर से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। बड़ी खबर यह कि करोल बाग अग्निकांड में एक व्यक्ति की मौत की आशंका व्यक्त की जा रही है। बताया जा रहा है ये व्यक्ति अंदर लिफ्ट में फंस गया था। अभी तक मौत की हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये खबर मिल रही है कि एक मौत की आशंका, एक व्यक्ति जो कि लिफ्ट के अंदर फंस गया था। सुशील पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, अभी आग की क्या स्थिति है, क्योंकि अभी तक 12 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। साथ ही जानकारी मिल रही कि एक व्यक्ति की मौत की आशंका यहाँ पर है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जो थर्ड फ्लोर पे आग लगी है वहां पर घी और तेल का स्टोरेज था, जिसके मद्देनजर अभी जो आग बुझाने की प्रक्रिया है थर्ड फ्लोर पर वो लगातार जारी है और इसीलिए इस पूरे मामले में अभी फायर टेंडर की जो अतिरिक्त गाड़ियां हैं वो आग बुझाने का काम कर रही है। हालांकि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर कूलिंग का जो काम है वो चल रहा है, क्योंकि एक मेगा स्टोर था, बड़ा स्टोर था, इसलिए इस मामले में जो सामान है वो बहुत ज्यादा जले हुए हैं। क्योंकि जिस तरह विशाल मेगा मार्ट बना था उसके तमाम सुविधा थी और लिफ्ट से उसमें एक व्यक्ति के फंसे होने की आशंका थी, लेकिन फायर डिपार्टमेंट से जब हमारी बात हुई तो उनकी तरफ से ये बताया गया कि जब उन्होंने निकाला तो उसकी हालत बहुत नाजुक थी। ऐसे में एक व्यक्ति की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अभी फिलहाल थर्ड फ्लोर पर आग बुझाने का काम जारी है, क्योंकि घी और तेल का स्टोरेज एक बड़ी वजह बताया जा रहा है, जिसकी वजह से जो आग है वो बढ़ा हुआ है। लेकिन ये माना जा रहा है कि 2 से 3 घंटे के भीतर शायद फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो आग पर काबू पा गई, लेकिन आग बहुत ज्यादा थी, क्योंकि लगातार 12 घंटे से आग बुझाने का काम जारी है। जी
सुशील, अभी आसपास क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि 12 घंटे से ज़्यादा का समय यहाँ पर हो चला है। ऐसे में ये आग दूसरे इलाकों तक ना पहुँचे, क्योंकि करोल बाग रिहायशी इलाका है, दूसरी दुकानें, घर यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? साथ ही साथ ये भी बताएं कि अभी फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियाँ मौजूद है मौके पर, क्या स्थिति है? जी देखिए, आसपास की अगर स्थिति की बात करें तो फिलहाल फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो फिलहाल उन्होंने विशाल मेगा मार्ट के आसपास जो भी दुकानें हैं उनको उन्होंने एहतियातन खाली करा दिया है। जो बिजली है उसको काट दिया गया है और जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि किसी भी व्यक्ति के आने की यहाँ आसपास इजाजत नहीं है। टोटल 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी मौके पे मौजूद हैं, जो लगातार आग बुझाने का काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो थर्ड फ्लोर है वहां पर सीधे जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उनको बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल सुशील, अब सीधा सवाल जो कि हर बार ही उठता है, पहले तो आप ये बताएं कि इतनी ज्यादा आग यहाँ पर कैसे भड़क उठी, कि मौका ही नहीं मिला कि इसको काबू में किया जा सके, किस प्रकार से इस आग की शुरुआत हुई? दूसरा ये कि क्या पूरी बिल्डिंग के फायर नॉर्म्स जो होते हैं वो नियमों के मुताबिक थे या फिर नहीं थे? ये देखिए, अभी फिलहाल ये जांच का विषय है, क्योंकि ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है। जो अभी हमारी अधिकारियों से बातचीत हुई उस बातचीत के मुताबिक शॉर्ट सर्किट एक बड़ी वजह बताई जा रही है बेसमेंट में, और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लग गई है। शायद इसकी संभावना है, लेकिन चूंकि अभी जांच का विषय है इसलिए ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगा। रही बात एनओसी की, तो ये अभी फिलहाल इस पूरे मामले में जो स्टोर के मैनेजर है उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आग बहुत ज्यादा भयानक थी और किन कारणों की वजह से लगी, क्या कई सवाल यहाँ पर अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग जहाँ पर अगर तमाम जो फायर नॉर्म्स हैं उनका पालन किया जा रहा होता तो शायद इतनी ज्यादा ये आग भयावह स्थितियों में फैलती हुई नजर नहीं आती। सुशील, आप का बहुत धन्यवाद। आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर।